प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे प्रत्येक वीडियो को अवश्य देखिए और बड़ी आसानी के साथ अपनी परीक्षा को सफल बनाइए। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे धरातली तापमान विलोमता। यहाँ से भी परीक्षा में काफ़ी प्रश्न पूछ देते हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं। धरातली तापमान विलोमता, इसको अंग्रेजी में सरफेस टेम्परेचर इन्वर्शन, इसको अंग्रेजी में सरफेस टेम्परेचर इन्वर्शन कहते हैं। तो धरातली तापमान विलोमता क्या है, इस बात को जान लेना आवश्यक हो जाता है। तो आइए जानते हैं। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा, जो हमारी पृथ्वी है, इससे अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ताप और दाब दोनों बढ़ते हैं। तापमान में कमी आती है, और जब धरातली तापमान विलोमता की बात करते हैं तो ऊपर की तरफ जाने पर तापमान जो है बढ़ता है और पृथ्वी के तापमान में जो है कमी आती है। तो इस तरीके से इस बात को हमने समझा। अब कभी कभार पूछ देता है परीक्षा में कि जो तापमान विलोमता है, धरातल की तापमान विलोमता है, वो कितने प्रकार की होती है। तो धरातली विलोमता जो है वो 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, धरातली विलोमता, जो पृथ्वी की विलोमता है, पृथ्वी के तापमान की जो विलोमता है वो 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 धरातली विलोमता, नंबर 2 संपर्कीय विलोमता, नंबर 3 उच्च धरातली विलोमता। तो ये तो टाइप हो गए तापमान विलोमता के। तो इस तरीके से धरातली विलोमता क्या है, जिसको हम अंग्रेजी में सरफेस इन्वर्शन कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जब रातें जो हैं वो लंबी होती हैं, तो उस कारण लंबी रातें, जब हमारे यहाँ जब शीतकाल होता है तो शीतकाल में लंबी रातें होती हैं। लंबी रातों में जो पृथ्वी का विकिरण है वो होता है, तो पृथ्वी के विकिरण के कारण जो वायुमंडल का ऊपरी भाग है वह गर्म होता है और हमारा जो धरातल है वो ठंडा होता है। तो इसी को हम धरातली विलोमता के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से आप संपर्की विलोमता, संपर्की विलोमता के अंतर्गत जब उपोष्ण कटिबंध में जब जो चक्रवात आते हैं तो इनकी जो दशाएं होती हैं, यहाँ पर जब वाताक्र जो है वो 2 तरीके का बनता है। नंबर 1 कोल्ड फ्रंट
दूसरा वार्म फ्रंट, इसको शीत वाताग्र और इसको हम गर्म वाताग्र के नाम से जानते हैं। तो इस कारण जो चक्रवाती क्षेत्रों में जो शीतोष्ण उपोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है वहाँ पर ये दशाएं उत्पन्न होती हैं शीत वाताग्र और गर्म वाताग्र की। तो गर्म वाताग्र में जब शीत वाताग्र जब प्रवेश करता है तो यहाँ की जो वायु है, जो शीत वायु यहाँ पर आती है तो यहाँ पर जो गर्म वाताग्र ऊपर की ओर चला जाता है। इस कारण जो हमारा पृथ्वी का ये जो धरातल है वो ठंडा हो जाता है और उसके ऊपर का वायुमंडल है जो गर्म हो जाता है। इसको हम संपर्की विलोमता के नाम से जानते हैं। संपर्की विलोमता को एडवेक्शन इन्वर्सन के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से अपर सरफेस इन्वर्सन, अपर सरफेस इन्वर्सन क्या होता है? तो उच्च धरातलीय विलोमता, यहाँ पर जो हम देखते हैं हमारे जो पर्वत है, पर्वत से जब वायु है वो ढालू घाटियों में उतरती है, इस कारण वहाँ घाटियों का क्षेत्र जो है वो ठंडा हो जाता है और उसके ऊपर का जो पर्वतों के ऊपर का जो वायुमंडल है वो गर्म हो जाता है। तो इस तरीके से उच्च धरातलीय विलोमता है, पर्वत से जो वायु घाटियों की तरफ उतरती है तो घाटी के क्षेत्र को ठंडा करती है और वायुमंडल के क्षेत्र ऊपरी भाग को गर्म करती है। तो इस तरीके से ये जो है ये ढालू घाटियाँ इसकी दशा के अंतर्गत आ गई। तो ये तो इनके प्रकार हुए। अब बात पूछ देता है कभी कभार कि जो तापमान विलोमता की दशाएं या उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो आइए उनको भी जानते हैं। तापमान विलोमता को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं लंबी रातें, शीतकाल में लंबी रातें होती हैं तो उस कारण भी जो तापमान है विलोमता आती है, जो पिछले उसमें चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है स्वच्छ आकाश। स्वच्छ आकाश के कारण भी जो है तापमान विलोमता आती है, क्योंकि जब आकाश स्वच्छ होता है, बादल रहित होता है, तो पृथ्वी का जो विकिरण है वो ऊपर चला जाता है, कोई अवरोध न होने के कारण बाह्य आकाश में चला जाता है। इस कारण जो है पृथ्वी का धरातल वो ठंडा होता है और उसके ऊपर का वायुमंडल जो है वो गर्म होता है। तो ये भी एक दशा प्रमुख हो गई किसकी? तापमान विलोमता की। उसके बाद हिमाच्छादित क्षेत्र, जिन क्षेत्रों में जो है हिमाच्छादन होता है, जो क्षेत्र बर्फ से ढके होते हैं, तो वहाँ पर भी जो सूर्य का ताप पड़ता है तो वो परावर्तित होकर विकृत होकर जो वायुमंडल में चला जाता है। तो इस कारण भी जो है पृथ्वी है वो ठंडी होती है और वायुमंडल जो है गर्म हो जाता है। तो ये भी एक कारण हो गया, ये भी एक दशा हो गई। उसके बाद शीत या शीतल वायु या ठंडी वायु, जो ठंडी वायु है उसके प्रभाव के कारण भी जो है पृथ्वी का जो धरातल है वो ठंडा होता है और ऊपर का जो वायुमंडल है वो गर्म होता है। तो ये भी एक दशा हो गई शीतल वायु। उसके बाद
ढालू घाटियाँ, इनके विषय में भी चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद शांत वायु, तो इस तरीके से जो तापमान विलोमता को प्रभावित करने वाले कारक या तापमान विलोमता जो है किन दशाओं में प्रभावित होती है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। लंबी रातें, स्वच्छ आकाश, हिमाच्छादित क्षेत्र, शीतल वायु, ढालू घाटियाँ, शांत वायु, इनके कारण जो है तापमान विलोमता है वो प्रभावित होती है। तो आज की क्लास में हमने तापमान विलोमता से संबंधित जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न थे उनको आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे और अच्छे तरीके से आप लोगों को बताने का प्रयास जारी रखें। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।